40 अमेरिकी कंपनियों के सीईओ ने बढ़ाया मदद का हाथ। अमेरिकी कंपनियों के सीईओ ने बनाया ग्लोबल टास्क फोर्स। भारत को वैक्सीन, ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाएं करवाएंगे मुहैया। भारत को दिए जाएंगे 20,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। मैं सीधे चलूंगा, एक क्विक रिएक्शन राजकुमार जी से लूंगा। सर, ये जो एक सपोर्ट आ रहा है, ये कितना मैटर करता है? और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ डॉक्टर रजनीश ने ज्वाइन कर लिया है। सर, आपका स्वागत है, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल। सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राजकुमार जी, एक क्विक रिएक्शन। हाँ, देखिएगा क्या है कि बहुत अच्छी बात है कि बाहर से चीजें आ रही हैं, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे अपने हिंदुस्तान में भी, मेरे अपने हॉस्पिटल आज भी मैं 100 के कम से कम 100 और आईसीयू बेड दे सकता हूँ, वेंटिलेटर दे सकता हूँ, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे सकता हूँ। मेरे हाथ बांध दिए गए सरकार द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई को नहीं दे करके। जस्ट लाइक वी आर बीइंग टेकन एज ए बेगर from morning till evening we are free। प्लीज ऑक्सीजन दे दीजिएगा, प्लीज ऑक्सीजन दे दीजिएगा। राजकुमार जी, अनफॉर्चुनेटली आपका लिंक टूट रहा है, बट थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। अनफॉर्चुनेटली लिंक आपका टूट रहा है। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर रजनीश के पास। डॉक्टर साहब, वेरी क्विक रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप एवरीबडी सेफ। आप सभी लोग सेफ हैं, आपकी फैमिली में सब लोग सेफ हैं? Yeah, thank you, Nishant. This going on, it's a tough time for everybody, and I hope that everybody should stay safe. हम सब ठीक हैं, but vulnerable हैं। ओके, ये बहुत बड़ी बात कही है सर आपने, वनरेबल है, क्योंकि आप लोग एकदम सामने चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। सर, अब ये अमेरिका से जो एक सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट और वर्ल्ड से जो सपोर्ट आ रहा है, आपको लगता है कि ये हम इक्वली इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका लॉजिस्टिकल जो एनालिसिस है वो कर पाएंगे? क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हर जगह बहुत ज़रूरत है अभी। बिल्कुल निशांत, एक्चुअली सिचुएशन अभी जो है वो बहुत हेवायर है। अब ग्राउंड रियलिटीज हम लोगों को पता है ज़्यादा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल हमारे पास कोई ऐसे 5 से 10 कॉल्स, तो 100 आते हैं दिन में, बट 5 से 10 कॉल आया अभी जो ओल्ड पेशेंट्स हैं और दे आर लिविंग अलोन, ओल्ड कपल्स लिविंग अलोन एंड दे आर कोविड पॉजिटिव एंड देयर सैचुरेशंस आर कोई 85-88% के आसपास सैचुरेशन चल रहा है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, हॉस्पिटल्स आर एग्जॉस्टेड, हॉस्पिटल्स आर ओवरलोडेड। तो हमने पिछले कुछ दिनों में जो सोचा, इसका सोल्यूशन वो यही सोचा कि उनको घर में ही हम एक ऐसा कंसल्ट दें ताकि वो घर में ही एक मिनी आईसीयू टाइप सेटअप में रहें और हॉस्पिटल आने का जरूरत ना रहे और पैनिक ना हो और हॉस्पिटल्स भी इस तरह से ओवरलोडिंग से बच सके। तो उसके लिए बहुत जरूरी है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो कोरोना के लिए दवाएं और ऑक्सीजन, और अगर स्थिति बहुत बिगड़े तो वेंटिलेटर की सुविधा और के बीच में एक स्थिति है। अभी हम ऑक्सीजन घर में अगर वो ले सकते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जरिए वो लेते रहें। बट अब क्या हो रहा है, उन्होंने हमसे बोला, हमने उनको बोला आप घर में ही रहिए, हॉस्पिटल मत जाइए, पैनिक मत करिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखिए। देन दे कॉल्ड मी, दे हैव ट्राइड एवरीथिंग, उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ही नहीं मिल रहा कहीं से। सो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एग्जॉस्ट हो चुके हैं मार्केट से। कुछ हेल्प यूके और यूएस से आ रही है, बट बहुत बहुत मिनिस्क्यूल है ये हेल्प, ज्यादा नहीं है। हमने पूछा, हमने उनकी हेल्प करने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए, कोई 10 फोन इधर उधर किए, सबसे एक ही जवाब आया दैट फ्राइडे को पहला लॉट यूके का जो आ रहा है उसमें शायद 1 मिल जाए, शायद 2 मिल जाए, पर लेने वालों की स्थिति, लेने वालों की गिनती कोई हजारों में है। सो इसलिए हेल्प है, बट अभी बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड पे जाना जरूरी होगा और इसको और ऑर्गेनाइज करने का जरूरत होगा भी। कैसे इसको हम प्रोपोर्शनेटली, जो सबसे ऊपर जिसको चाहिए उसको पहले दें, फिर नेक्स्ट दें। कपल्स हैं जो अकेले कपल्स रह रहे हैं, ओल्ड कपल्स, दे हैव नो हेल्प एंड दे कांट गो टू हॉस्पिटल बिकॉज देयर आर नो बेड्स। सो इट्स अ टफ सिचुएशन और इसको रैशनलाइज करने के लिए सेल्स होने चाहिए गवर्नमेंट के पास, जो ये बनाएं और देखें, इसकी प्रायोरिटी वाइज इसको सेटअप करें। सर, एक चीज़ मुझे और बताइए, मैं आपसे रियल एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ, अपने सभी दर्शकों से भी शेयर कर रहा हूँ। सर, मेरी फैमिली में मेरे नाना नानी अबव 90, मेरे मदर के फर्स्ट कज़न जो हैं, उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यू आर राइट, घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर था एंड सब्सिक्वेंटली जो
हॉस्पिटल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन है, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि दिक्कत कर सकता है, तो उससे उनकी हेल्प मिल गई। सर, इसका सल्यूशन क्या है? ये जो आप चीज़ बता रहे हैं बड़ी एसेंशियल है, और मैं देख रहा हूँ कि सिटीज़ लाइक दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये वो शहर हैं जहाँ पर ऐसी पॉपुलेशन बहुत है। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। इसका सल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन यही है कि हमें कि अब हर डॉक्टर के साथ, सी आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर, हर डॉक्टर आगे आए। हर डॉक्टर के साथ कोई 500,000 फैमिलीज जुड़ा रहता है, ज़्यादा भी जुड़ा रहता है, हमारे साथ बहुत हैं। अब हम कोई 20 से 25 फैमिलीज पिछले 5-7 दिन से ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि वो पैनिक ना करें। सो उसके लिए उनको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, उसके लिए उनको वीडियो कंसल्ट चाहिए, उसके लिए उनके कॉल हर 1 घंटे में आ जाता है, सर अब सैचुरेशन ये हो गया, अब उनका हार्ट रेट गिर रहा है। सो हर डॉक्टर को आगे आना चाहिए, इसमें पीछे नहीं रहें। चाहे हम कॉल्स ही लें, उनको साइकोलॉजिकल हेल्प करें, उनका पैनिक कम करें। और इसमें बहुत सारा परसेंटेज पेशेंट ऐसा है जो पैनिक कर रहा है, जहां सैचुरेशन 90 के नीचे जाता है, दे स्टार्ट पैनिकिंग, भी हॉस्पिटल में जाया जाए। उनको हम बचा सकते हैं। ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हो गवर्नमेंट के लिए वो ऑक्सीजन की एडिक्वेसी है, सबको प्रोवाइड करवाना, ताकि वो घर में भी अगर रहें, और हम लोग तैयार हैं, हम लोग कंसल्ट्स दे रहे हैं उनको, हम लोग आई टेल यू, आई टेक। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। मैंने सर खुद आपकी हेल्प ली है, मतलब ये तो आप खुद ही हम लोग को गाइड कर रहे हैं, तो वी आर सीइंग इट सर। लेकिन एक चीज़ मुझे गाइड करिए, कम्युनिटी लेवल पर से सोसाइटीज़ हैं या अलग अलग ये समझिए RWAs हैं, वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? बिकॉज हम चाहते हैं कुछ आइडियाज़ भी आए। बिल्कुल, मैं ये बात कर रहा हूँ। सो हमने मेदांता में क्या किया, हमने अब हमारे पास मेडिसिन, रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट्स हैं, सब एग्जॉस्ट हो रहे हैं। मेदांता इज ओवरलोडेड विद कोविड पेशेंट्स। तो बट RWAs को हमने सब मैसेज दिया, 100 RWAs को मैसेज चला गया मेदांता हॉस्पिटल से भी, जो कोई अगर आपके RWA में पीड़ित है, कोविड पॉजिटिव है और माइल्ड से मॉडरेट डिजीज में है, कुछ डिसैचुरेट कर रहा है, हम ये नंबर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने अपने कंसल्टेंट्स और हर लोग, हम भी इंक्लूडिंग मी, उनको नंबर्स प्रोवाइड करवाए हमने। इन नंबर पे आप हेल्प लीजिए, इन नंबर पे कंसल्ट लीजिए, रात के 12 बजा हो, 2 बजा हो, आप हमेशा ये लाइंस खुला रहेगा। वीडियो कॉल करना चाहें तो वीडियो कॉल उपलब्ध है। उनके लिए प्रेस्क्रिप्शन तैयार किया। प्रेस्क्रिप्शन इतना जरूरी है भी, हमने उनको प्रेस्क्रिप्शन अब व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। टेलीफोनिक कंसल्ट करके प्रेस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे दिया जाए, ताकि उनको दवा लेने में असुविधा ना हो और सारा हेल्प उनको घर बैठे मिले। इससे हम लोग बहुत सक्सेसफुल रहे हैं इस प्रोग्राम में। हमने 70-80% पेशेंट्स, जो लोग अदरवाइज बाहर रोड्स पे होते और हॉस्पिटल में जाने के लिए व्याकुल होते, वो सबको हमने पैनिक कम करके घर के अंदर ही सीमित रख के हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। सो दिस इज अ वे दैट वी शुड बी मेकिंग आवरसेल्व्स अवेलेबल। आप जो बता रहे हैं सर, ये बहुत आउट ऑफ बॉक्स है और ये बहुत कम्युनिटी। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब आप सभी को याद होगा, मुंबई में ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, अगर आपको याद होगा, जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। आप यकीन मानिए, विदेशी मीडिया ने मुंबई के ऊपर आर्टिकल लिखा था कि हम नहीं जानते कि ये पूरा शहर कैसे काम करता है, क्योंकि लोग आगे आए, एक दूसरे की मदद करने लग गए। ट्रेनों बीच में जो रुकी थी, वहां से सबकी बॉडीज लेके गए, सबको निकाला, अस्पताल लेके गए। हम एज अ कम्युनिटी इस बीमारी को डिफीट कर सकते हैं। दैट्स द बॉटम लाइन। और यही डॉक्टर रजनीश अभी बता रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।